बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस दवाई के मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, इस दवाई का नाम है काली म्योर। काली म्योर या पोटेशियम क्लोराइड भी इसको कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो साल्ट है ये किस किस जगह पे पाया जाता है, पहले ये देखना होगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 जगहों पे ज़्यादा ये साल्ट जो है ये आपको मिलेगा। एक तो ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों किस्म की ये सेल जो हैं इनके अंदर ये बायोकेमिक साल्ट जो है ये आपको मिलेगा। इसके अलावा ब्रेन सेल, तो ब्रेन सेल जो हैं वो न्यूरॉन होते हैं, यानी नर्व सेल भी उन्हें आप कह लें। नर्व सेल जो हैं उनका नाम है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन लंबे लंबे सेल्स होते हैं, एक तरफ इनकी सेल बॉडी होती है और दूसरी तरफ हेड एंड टेल की आप इस तरह समझ लेंगे, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है। तो जिस तरफ उसका हेड है उधर वो सेल बॉडी होती है और उस सेल बॉडी की तरफ यानी उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो वहाँ ये साल्ट जो है ये पाया जाएगा। इसके अलावा मसल सेल, तो ये 3 जगह होगी, ब्लड सेल, ब्रेन सेल या नर्व सेल और फिर तीसरे हो गए मसल सेल। तो इन सेल्स के अंदर ये बायोकेमिक साल्ट जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड या काली म्योर, तो ये साल्ट इन जगहों पे पाया जाता है। और जब इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, यानी इसमें कमी बेशी हो जाती है, तो फिर कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं जो इस साल्ट की कमी बेशी से पैदा होती हैं, उनका जिक्र इस वीडियो में करेंगे। और वो सारी बीमारियां, वो सारी अलामात मैं आपको बताऊंगा आर्गन वाइज, यानी किस किस आर्गन पर क्या क्या अलामात पैदा होंगी और उन अलामात के मुताबिक इस दवाई को दिया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रेन के सिलसिले में देखते हैं कि इस दवाई का दायरा इख्तियार ब्रेन पे क्या है। ब्रेन की एक बीमारी है एपिलेप्सी, यानी जिसको सादा ज़बान में मिर्गी कहते हैं। तो कैसी मिर्गी में ये दवाई इस्तेमाल होगी, यानी मिर्गी की कई किस्में हैं या उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी बना पे मिर्गी पैदा होती है या एपिलेप्सी। उनमें से एक वजह यह भी है कि अगर स्किन की कुछ बीमारियां हैं जिसमें एक्जिमा या इरप्शंस, ऐसी बीमारियों को अगर क्रीमें लगा के दबा दिया जाए या इंजेक्शन लगा के या कोई एलोपैथिक दवाई से उनको सप्रेस कर दिया जाए, और सप्रेस करने के बाद नतीजे के तौर पे अगर एपिलेप्सी पैदा हो, तो ऐसी एपिलेप्सी में ये दवाई कारआमद है। यानी मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, एपिलेप्सी में ये दवाई कामयाब है, लेकिन ऐसी एपिलेप्सी हो कि जिसमें स्किन डिजीज़ को, ख़ास करके एक्जिमा और इरप्शन को दबाया गया हो, दवाइयों की मदद से उसको दबा दिया गया हो, सप्रेस कर दिया गया हो, तो अब वो जो बीमारी है उसका जो रुख है वो अंदर की तरफ कर दिया गया, जो कि कुदरत उसको बाहर निकालना चाह रही थी, लेकिन उसको गलत तरीके से अंदर की रुख उसका उस बीमारी का कर दिया गया। इस वजह से अगर एपिलेप्सी पैदा हो जाए तो ऐसी एपिलेप्सी में ये दवाई इस्तेमाल होती। वैसे तो बहुत सारी रीज़न है एपिलेप्सी की, किसी और रीज़न के लिए और दवाई होगी, लेकिन अगर ये रीज़न हो ख़ास तो फिर ये दवाई इस्तेमाल होती है। सर दर्द, ऐसा सर दर्द जिसमें साथ वोमिटिंग भी हो, चक्कर भी आए, तो ऐसे सर दर्द में ये दवाई इस्तेमाल की जाती है और अच्छे रिज़ल्ट देती है। और इसके बाद अगर हम आँखों के हवाले से इसको देखते हैं इस दवाई को, तो
ये जो दवाई है इसके जो डिस्चार्ज हैं वो क्रीम कलर के या वाइटिश डिस्चार्ज होंगे। आँखों के अंदर अगर इसी किस्म की इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद या क्रीम कलर के जो डिस्चार्ज अगर आँखों से म्यूकस निकले ऐसी, तो फिर इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। और आँख की एक बीमारी जिसका मैंने पिछली एक वीडियो में जिक्र किया, कैटरेक्ट यानी ये सफ़ेद मोतिया, उसमें मैंने एक दवाई बताई थी कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर भी एक बायोकेमिक साल्ट है। और उसके बाद अगर ये दवाई पोटेशियम क्लोराइड या काली म्योर कैलकेरिया फ्लोर के साथ ये दी जाए उस बीमारी में, तो रिज़ल्ट जो है वो पहले से दुगना हो जाएगा। तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद नाक के हवाले से देखें तो नाक से ब्लीडिंग यानी इसको कहते हैं एपिस्टेक्सिस। लेकिन ब्लीडिंग में डिफरेंट ये होगा कि डार्क कलर की ब्लीडिंग अगर हो और क्लॉटेड ब्लड हो तो फिर ये दवाई इस्तेमाल होगी। अगर कोई फ्रेश ब्लड हो तो और दवाई, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कौन सी दवाई है। लेकिन अगर ब्लड जो है वो डार्क हो और क्लॉटेड हो तो फिर ये दवाई इस्तेमाल होगी। अब इसी तरह से अगर कानों का देखें तो कानों में भी अगर तो क्रीम कलर का डिस्चार्ज कानों से निकले, और कान के 3 हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक मिडल और एक इंटरनल। तो जो मिडल ईयर है उसमें अगर प्रॉब्लम हो, उसमें इन्फेक्शन हो, और ख़ास करके इसकी कान के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं, उस ट्यूब के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें ये दवाई बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाती है। और मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो और साथ में जो डिस्चार्ज है कान से जो निकले वो वाइटिश कलर का डिस्चार्ज हो, तो ये पहचान काफ़ी है कान के वाले से। तो ऐसी अलामात में कान का ये जब ये अलामात हों तो फिर इस दवाई का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं गले के वाले से। गले में अगर जो गले में टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल अगर बढ़ जाएं, इनलार्ज हो जाएं, जिसको कि टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, तो उनका बजाय ऑपरेशन करवाने के उसमें ये दवाई इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। साथ में गले की एक और बीमारी है जिसे डिफ्थीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी डिफ्थीरिया होती है। तो इसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। और गले के अंदर ही जो हवा की नाली है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और एक साउंड बॉक्स लेरिंग्स जिसे कहते हैं, इन दोनों के अगर करीब 3 जो एरिया है उसमें स्वेलिंग हो जाती है तो एक बीमारी पैदा होगी जिसका नाम होगा क्रूप। क्रूप जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। जैसे डिप्थेरिया जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और क्रूप जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन ये दोनों तरह की इन्फेक्शन जो है इसमें ये दवाई इस्तेमाल हो सकती है और बड़े बेहतर रिजल्ट दिखाती है। क्रूप में क्या होता है कि खांसी आती है, और ऐसी खांसी जिसको कि बार्किंग कफ कहते हैं। ये बार्किंग लफ्ज़ जैसे आपको बता रहा है, ये डॉग का जो भौंकना होता है इसको बार्किंग कहते हैं। तो उसी की तरह की आवाज़ अगर निकले, आवाज़ कभी कभी बंद भी हो जाती है, बिल्कुल बंद भी हो जाती है क्रूप की वजह से, तो इसमें ये दवाई इस्तेमाल होती है। अब देखते हैं इसको लंग्स के हवाले से, चेस्ट के हवाले से। तो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होते हैं और जब उनमें स्वेलिंग हो जाती है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। या लंग्स के अंदर नमूनिया हो जाए या ब्रोंकाइटिस हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, यानी अस्थमा की तरह, जैसे ये दमे का जो पेशेंट होता है उसकी छोटे छोटे सांस होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती हैं, तो सेम उसी की तरह की सिचुएशन बन जाए। और सांस लेने में दिक्कत के साथ 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 में बलगम भी निकले, और बलगम जो है उसका कलर ये इसी तरह का जो मैंने डिस्चार्ज इस दवाई के हवाले से बताए हैं कि क्रीम कलर या वाइट, तो इस तरह की बलगम हो और वो तार वाली सी हो, यानी बलगम निकल रही है, खंगार जिसे पंजाबी में आप कहते हैं, ये बूढ़ों को अक्सर होता है इस किस्म की बलगम जो है। तो इसमें अगर चेस्ट इन्फेक्शन इस टाइप की हो के साथ क्रूप
कफ हो और साथ में बलगम निकल रही हो तो फिर इस दवाई का इस्तेमाल होता है। अब हम नीचे आते हैं स्टमक की तरफ, यानी मैदे में कैसी अलामात पर इस दवाई का इंतखाब होता है। तो ऐसे लोग जिनको भूख लगी रहती है लेकिन जब वो खाते हैं तो डाइजेशन उनकी ठीक नहीं होती, बदहज़मी हो जाती है उनको। ख़ास करके रिच फूड जो है, रिच फूड में ये प्रोटीन वाली खुराक और फैट वाली खुराक जो है ये इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। तो जिन लोगों का मैदा इस तरह का हो जाए कि वो रिच फूड को डाइजेस्ट ना कर सकें, यानी हज़म ना कर सकें, और बिल्कुल हल्की फुल्की खुराक जो है उसको वो हज़म करते हैं जैसे फल और सब्ज़ियाँ, लेकिन जो रिच फूड है उसको वो हज़म नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी मैदे की इस तरह की सिम्टम होगी उसके लिए ये दवाई कारामद दवाई है। जिगर पे देखते हैं कि जिगर पे कौन सी अलामात हों तो जिगर के हवाले से हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक बीमारी है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है कि बिलिरुबिन एक मादा है येलो कलर का, तो ये जब बढ़ जाता है तो बीमारी जॉन्डिस पैदा होती है। इसमें आंखें भी पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, तो पीलाहट जो है ये बढ़ जाती है। पीला रंग जो ये बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो बिलिरुबिन की मिकदार जब ब्लड के अंदर बढ़ती है तो जॉन्डिस बीमारी जो है ये पैदा होती है। तो इसको भी ये दवाई ठीक करती है। अब इसको देखते हैं एब्डामन के हवाले से। तो जो रेक्टम एरिया है, रेक्टम के अंदर अगर ब्लीडिंग हो, जैसे मैंने नाक के हवाले से ब्लीडिंग बताई कि थिक ब्लीडिंग हो और डार्क कलर की हो, क्लाटिड हो, इसी तरह की ब्लीडिंग अगर रेक्टम से एनएस के ज़रिए से निकल रही हो, जिसको कि आप बवासीर भी कहते हैं, तो इस बीमारी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। हेमोराइड में हो सकता है, बवासीर पाइल्स जिसको कहते हैं उसमें हो सकता है, और ये बड़े अच्छे रिजल्ट दिखाती है इस सिलसिले में। अब इसको अगर गुर्दों के हवाले से देखा जाए तो गुर्दे और मसाना, इसमें इसका इस्तेमाल कौन सी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हम कर सकते हैं। गुर्दों के अंदर सोजिश का पैदा हो जाना जिसको नेफ्राइटिस कहते हैं, और मसाने के अंदर सोजिश होना जिसको कि मेडिकल ज़बान में सिस्टाइटिस कहते हैं। तो इन दोनों सूरतों में इस दवाई का इस्तेमाल बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और फिर इसको देखते हैं जोड़ों के हवाले से। जोड़ों के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए और यूरिक एसिड बढ़ जाए जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाए, और ये जो बीमारी बाद में पैदा होती है इसको गाउट कहते हैं, यानी गैंठिया तो या रियोमेटिज्म, दोनों सूरतों में जोड़ों की दर्दों में ये दवाई इस्तेमाल होती है। लेकिन इसमें भी एक एपिलेप्सी की तरह की एक पहचान है कि अगर मरीज जो है वो थोड़ी सी भी हरकत करे और उसके जोड़ों की दर्द बढ़ जाए, ये पहचान है इसमें कि मोशन यानी हरकत से उसके जोड़ों की दर्द बढ़ जाए, तो फिर ख़ास पहचान है, ख़ास सिम्टम इस दवाई की पूरी हो जाती है। चूँकि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये सिम्टम पे बेस करता है। दवाई की सिलेक्शन हम सिम्टम पे करते हैं, बीमारी के नाम से नहीं करते कि गाउट बीमारी है तो इसमें ये दवाई दी जा सकती है। लेकिन अगर सिम्टम मिलती हों तो फिर दवाई अच्छे असर दिखाती है। तो सिम्टम की इलाज से देखें तो अगर मूवमेंट से दर्द होती हो, दर्द बढ़ जाती हो मूवमेंट से, तो फिर इस दवाई का इस्तेमाल बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो नाज़रीन, मैंने सर से लेके पाँव तक बॉडी के एक एक हिस्से पे इसके जो असरात हैं, यानी जिन जिन अलामात पे इस दवाई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस दवाई को, जिसका नाम पोटाशियम क्लोराइड है या काली म्योर है, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेहत के लिए, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो फिर इसमें दूसरों का भी हक है तो आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। ये आपकी तरफ से एक सदका जारिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। इंशाअल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक डॉक्टर अरशद चौधरी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।